दोस्तों आज वर्ल्ड मलेरियल डे है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको मलेरिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिले, उसके सिम्टम्स, उसका प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको इसके बारे में जानकारी दे, तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों। दोस्तों इस जैसे कोरोना ने अभी तबाही मचाई है, उसकी जैसे ही तबाही मलेरिया की शुरुआती पीरियड में मचाई गई थी। अकॉर्डिंग टू जोसेफ बार्नी, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका में शुरुआती दौर में मलेरिया के 60,000 सोल्जर्स डाई हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, 60,000 उनके सोल्जर्स मारे गए थे मलेरिया की वजह से। और ये अफ्रीका में, इसका ओरिजिन अफ्रीका से है। तो अफ्रीका से ये ट्रैवल होकर इंडिया में आया और इंडिया में जो पहला पेशेंट पाया गया वो 20 अगस्त 1897 में सिकंदराबाद में पाया गया। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो उस पेशेंट के ऊपर काम कर रहे थे और उनकी टीम, उन्होंने इसको एक रिसर्च में उन्होंने एक फीमेल मॉस्किटो को लेके उसको डिसेक्शन करने के बाद उन्होंने ये वहां पे डिस्कवरी की कि जो पैरासाइट है मलेरिया का वो उसके स्टमक वॉल में डेवलप होता है और उसके बाद सलाइवा में आके वो जैसे ही बाइट होता है तो फिर ब्लड स्ट्रीम में आके बॉडी में फैल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी गर्व की बात है कि उसकी डिस्कवरी, उसकी मेडिसिन की, और वो मॉस्किटो से फैलता है, इसकी डिस्कवरी इंडिया में हुई इनके जरिए, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस और उनकी टीम के जरिए। उन्होंने उस दौरान एक मेडिसिन भी तैयार किया, क्यूनाइन। उसकी वजह से डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को 1902 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है दोस्तों। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये मॉस्किटो बाइट करता है, यानी कि उसका मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूं आपको, जिस तरह से किसी को अगर मॉस्किटो बाइट करता है तो सबसे पहले उसके सलावे के जरिए वो आरबीसीज को डैमेज करता है, और जैसे वो आरबीसीज को डैमेज करेगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करेगा, वो आपको एनीमिया की ओर लेके जाएगा। उसी दौरान वो आपके ब्लड की जो शुगर लेवल है वो भी घटाएगा, यानी कि जैसे जैसे शुगर लेवल घटेगी वैसे वैसे पेशेंट कोमा में जाने की संभावना है और उसके बाद डेथ। यानी कि जैसे किसी बाइट, अगर मॉस्किटो ने बाइट किया, उसके इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया, तो ब्लड से लेके हमारे ब्लड स्ट्रीमिंग से लेके वो लीवर में जाता है और लीवर में उसके मल्टी कॉपीज तैयार होते हैं, यानी कि वो वहां पे रिप्रोड्यूस होता है, मैच्योर होता है। उसके मल्टी कॉपीज बनने के बाद वो बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और उसके 7 दिन के बाद उसके सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स में उसके फीवर आना, हेडेक होना, या फिर वोमिटिंग, नोसिया, बैकएक होना, या फिर फटीग आना, यानी कि थकने जैसा लगना, बॉडी पेन होना, मस्कुलर पेन होना, ये दिखाई देता है। अगर ये सिम्टम्स में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उसी टाइम में हमने ट्रीटमेंट नहीं ली, तो यही सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन बन के फिर वो लंग्स में जाके, लंग्स में फ्लूइड जमा होके फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना या ब्रेथलेसनेस होना, थ्रोट पेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक के सभी इंफेक्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ फिर ब्लड फ्लो ड्रॉप हो जाता है, हमारा सर्कुलेशन ड्रॉप हो जाता है, फिर हमारा डिहाइड्रेशन की वजह से भी डेथ होने की संभावना है अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं ली तो। इसके प्रिवेंशन में दोस्तों क्या करना है कि जो आजू बाजू का हमारा कूड़ा कचरा है, एक मॉस्किटो जहां पे भी बनते हैं हमारे, वो आजू बाजू का कूड़ा कचरा हमें साफ करना है। जहाँ पे पानी कलेक्ट होता हो, ग्रास में हो, या फिर हमारे जहाँ पे हमने पेड़ लगाए वहां पे हो, या फिर कुछ बोटल्स फेंके वहां पे पानी जमा होना, या टायर में पानी जमा होना, इसको ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि मानसून पीरियड में ये ज्यादा फैलता है और पानी वहां पे रुकने की ज्यादा संभावना होती है। तो इसके प्रिवेंशन में आपको पानी नहीं रुकने देना है, कहीं पे जमा नहीं होने देना है ज्यादा मात्रा में, क्योंकि मॉस्किटो वहां पे तैयार हो जाते हैं और उसी मॉस्किटो से फिर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो भी तैयार हो सकता है। उसके बाद प्रिवेंशन में आपको लेना है कि जब भी ये काटता है तो उसका समय होता है नाइट का, यानी कि मोटा मोटी अगर बात की तो रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये काटने की संभावना होती है, बाइट करने की संभावना होती है। तो रात को सोते समय या तो मॉस्किटो नेट का यूज करिएगा या फिर अपना रिपेलेंट का यूज करिएगा। और एक अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर है, हो सकता है मैंने साउथ में ज्यादा मात्रा में देखा है इसे, जो इवनिंग के टाइम में जब भी मॉस्किटो हमारे यहाँ पे एंटर करते तो उसका समय होता है इवनिंग का। तो मैंने ये पाया कि जब भी हम इवनिंग के या दिन ढलने के टाइम में हम धूप लगाते हैं, यानी कि हो सकता है वो धूप मॉस्किटो को भगाने के लिए भी हो सकता है, स्पिरिचुअल के साथ साथ। तो मैंने पाया है कि जब भी वहां पे मैं पढ़ता था बेंगलोर में, तो वहां पे हर एक होटल वाला या फिर घर में धूप लगाते थे, यानी कि इवनिंग के टाइम में, यानी कि मॉस्किटो नहीं आते थे उस टाइम में। तो आप प्रिवेंशन में इसको भी यूज कर सकते हो, धूप लगा के, यानी कि मॉस्किटो नहीं आए। तो इसमें प्रिवेंशन में आपको मॉस्किटो ज्यादा बाइट नहीं होने देना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या करना है, जैसे आपको कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फीवर हो, हेडेक हो, वोमिटिंग हो, नोसिया हो, बैकएक हो,
तो आपको पहले फैमिली डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। उसमें 2 तरह से टेस्ट आते हैं, एक स्मीयर टेस्ट आता है और एक रैपिड टेस्ट आता है। स्मीयर टेस्ट ब्लड का ही है जो ज़्यादा ऑथेंटिक माना गया है रैपिड से भी, तो आप टेस्ट करके आपके फैमिली डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन में तो जो हमारे हाथ में है, या तो हमें इम्यूनिटी बिल्डअप करना है, और दूसरी बात है आजू बाजू का परिसर हमें साफ सुथरा रखना है। तो जब भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर को मिलिएगा दोस्तों। और इसमें कोरोना के माहौल में, कोरोना में इसमें क्या फ़र्क है, तो कोरोना एक ह्यूमन से लेकर ह्यूमन में स्प्रेड होता है, लेकिन मलेरिया एक मॉस्किटो के जरिए स्प्रेड होता है, यानी कि बाइटिंग के जरिए। जी हाँ, तो जब भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, फैमिली डॉक्टर के पास, और उनको दिखाइएगा दोस्तों, और इसका ट्रीटमेंट लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करिएगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैं और एक नॉलेज के साथ, नई स्टोरी के साथ आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।